हवा में एक अजीब सी उम्मीद थी। ये उम्मीद उन महिलाओं के दिलों में थी जो अपने कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी उठाए हुए थीं। कुछ औरतें जिनके चेहरे छुपे हुए थे, अपने मिशन के लिए तैयार थीं। वे जानती थीं कि उनका हर कदम उनके परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण था। ये थीं असम राइफल्स का सीक्रेट वेपन, नाइट एंजल्स, जो एक खतरनाक दुश्मन को पकड़ने वाली थीं। ये महिलाएं न केवल सैनिक थीं, बल्कि वे अपने समाज की रक्षक भी थीं। उनका टारगेट अरामबाई तेंगोल, एक मिलिटेंट ग्रुप जो मणिपुर में आतंक फैला रहा था। इस मिशन में उनकी सफलता से मणिपुर में शांति की एक नई किरण फूट सकती थी। ये महिलाएं सिर्फ सिपाही नहीं थीं, ये थीं नॉर्थ ईस्ट की बेटियां जो अपने घर के लिए लड़ रही थीं। नॉर्थ ईस्ट की ये बेटियां अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल थीं। एक खूबसूरत जगह, लेकिन यहाँ पर बहुत झगड़े भी होते हैं। इस सुंदरता के पीछे छिपी अशांति ने यहाँ के लोगों को बहुत दर्द दिया है। कई सालों से नॉर्थ ईस्ट का गहना मणिपुर अशांति से परेशान है। यहाँ के लोग शांति और स्थिरता के लिए तरस रहे हैं। हथियारबंद ग्रुप, जातीय तनाव और हिंसा ने राज्य पर एक लंबा साया डाल दिया है। इस साये ने यहाँ के लोगों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। ये महिलाएं साये में छिपे खतरों से अनजान नहीं थीं। वे जानती थीं कि हर कदम पर खतरा है, लेकिन वे डरी नहीं थीं। वे जानती थीं कि झगड़े की क्या कीमत होती है, ये उनके समाज को कितना दर्द देता है। वे अपने लोगों के दर्द को समझती थीं और उसे कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थीं। वे अपनी प्यारी मातृभूमि में शांति लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थीं। उनके दिलों में एक ही सपना था, मणिपुर में शांति और स्थिरता। मणिपुर, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहाड़ियों में बसा है, लंबे समय से जातीय तनाव का जेर आच रहा है। मैतेई, नागा, कुकी, हर समुदाय का अपना इतिहास है, अपनी आकांक्षाएं हैं। लेकिन ये आकांक्षाएं अक्सर आपस में टकराती हैं, जिससे हिंसा का दौर चलता रहता है, जिसने इस जमीन को जख्मी कर दिया है। अरामबाई तेंगोल, एक हिंसक मिलिटेंट ग्रुप, ने इस आग में घी डालने का काम किया। उन पर कुछ खास समुदायों को निशाना बनाने का आरोप था। उनके कामों ने डर और अविश्वास की आग को और भड़का दिया। मणिपुर में हालात बहुत खराब हो गए थे। भारत सरकार ने शांति बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया, लेकिन शांति का रास्ता चुनौतियों से भरा था। नॉर्थ ईस्ट के रक्षक असम राइफल्स खुद को इस संघर्ष की सबसे आगे की पंक्ति में पाया। अरामबाई तेंगोल ने एक अनोखी चुनौती पेश की। वे स्थानीय लोगों के बीच घुले मिले थे, जिससे आम लोगों और विद्रोहियों में फर्क करना मुश्किल हो गया था। उनके मुखबिरों का नेटवर्क उन्हें जरूरी जानकारी देता था, जिससे वे पकड़े जाने से बच जाते थे। असम राइफल्स जानती थी कि ऐसे दुश्मन के खिलाफ आम तरीके काम नहीं आएंगे। उन्हें किसी सरप्राइज की जरूरत थी, बिना शक पैदा किए अरामबाई के नेटवर्क में घुसने का कोई तरीका। यहीं पर महिला यूनिट काम आई। नाइट एंजल्स को सीक्रेट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी गई थी। उनके हुनर को कड़ी ट्रेनिंग और असली अनुभव से निखारा गया था। वे घुल मिल सकती थी, जानकारी इकट्ठा कर सकती थी और सटीकता से वार कर सकती थी, जो उन्हें अरामबाई के खिलाफ एक परफेक्ट हथियार बनाता था। रात बिल्कुल काली थी, सिर्फ झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। महिलाएं, जिनके चेहरे कैमोफ्लाज पेंट से रंगे थे, घने जंगल में परछाई की तरह चल रही थीं। उनका टारगेट एक कड़ी सुरक्षा वाला कंपाउंड, जिसके बारे में माना जाता था कि वो अरामबाई का अड्डा है। जानकारी पक्की थी। उस कंपाउंड के अंदर अरामबाई तेंगोल के मुख्य लोग थे, जिनमें एक बड़ा कमांडर भी शामिल था। अनगिनत जिंदगियों का भाग्य, स्थायी शांति की उम्मीद इन बहादुर महिलाओं के कंधों पर थी। जैसे ही वे कंपाउंड के पास पहुंची, हवा में तनाव छा गया। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी की हर आहट उनकी रगों में एड्रेनालाइन का झटका भेज देती थी। बस अब होने वाला था सच्चाई का पल। भाग 5, मुश्किलों का सामना। रेड तेज और निर्णायक थी। नाइट एंजल्स ने कंपाउंड पर धावा बोल दिया। उनकी हरकतें बिल्कुल सटीक थीं। उन्होंने अरामबाई तेंगोल को पूरी तरह से अचानक पकड़ लिया। उनकी ट्रेनिंग और हिम्मत साफ दिख रही थी। 26 उग्रवादियों को पकड़ लिया गया, जिनमें कमांडर भी शामिल था। लेकिन उनका मिशन अब भी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही सैनिक बंदियों को ले जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अप्रत्याशित विरोध का सामना करना पड़ा स्थानीय महिलाओं से। ये महिलाएं, जिनके चेहरों पर चिंता और गुस्सा था, एक मानव दीवार बनाकर खड़ी हो गईं और पकड़े गए उग्रवादियों को छोड़ने की मांग करने लगीं।
हालात बहुत तनावपूर्ण थे, भावनाओं का ज्वालामुखी फटने वाला था, लेकिन नाइट एंजल्स अपनी जगह पर डटी रहीं। उनका अनुशासन अटल था। वे महिलाओं की चिंताओं को समझती थीं, उस गहरे डर को जो उनके कामों को बढ़ावा दे रहा था। भाग 6, युद्ध के मैदान से परे। असम राइफल्स सिर्फ एक लड़ाकू फोर्स नहीं है। वे न केवल सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि इस क्षेत्र की समृद्धि और शांति के लिए भी काम करते हैं। वे नॉर्थ ईस्ट के रक्षक हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को भी संजोते हैं। इस क्षेत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक जाती है। वे यहाँ के लोगों के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं। वे कई सामुदायिक विकास पहलों में शामिल हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास। उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, जिनकी रक्षा करने की उन्होंने शपथ ली है। वे हर संभव सहायता प्रदान करते हैं। दूर दराज के गांवों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने से लेकर जहां स्वास्थ्य सेवाएं दुर्लभ हैं, युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने तक, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने भविष्य को संवार सकें। असम राइफल्स निराशा से ग्रस्त क्षेत्र में आशा की किरण है। वे हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। वे समझते हैं कि सिर्फ ताकत से सच्ची शांति हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए दिल और दिमाग जीतना जरूरी है। इसके लिए वे सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामुदायिक परियोजनाओं में भी भाग लेते हैं। उनके प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं गया है। स्थानीय लोग उनकी सराहना करते हैं और उनके योगदान को मान्यता देते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग असम राइफल्स को एक कब्जा करने वाली ताकत के रूप में नहीं, बल्कि प्रगति में भागीदार के रूप में देखते हैं, जो एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। वे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए भी काम करते हैं, जो एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। असम राइफल्स और स्थानीय समुदाय के बीच यह साझेदारी एक उज्जवल और शांतिपूर्ण भविष्य की नींव रखती है। भाग 7, बदलाव के बीच। अरामबाई तेंगोल के खिलाफ ऑपरेशन असम राइफल्स की नाइट एंजल्स की हिम्मत और हुनर का प्रमाण था। इन महिला सैनिकों ने न केवल अपने साहस का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने अद्वितीय कौशल और रणनीतिक सोच से भी सबको प्रभावित किया। लेकिन यह सिर्फ एक रणनीतिक जीत नहीं थी, यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। एक ऐसा क्षण जिसने नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले। यह नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के लिए एक प्रतीकात्मक जीत थी। इस जीत ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे भी किसी से कम नहीं हैं। एक ऐसे क्षेत्र में जहां महिलाओं को पारंपरिक रूप से किनारे कर दिया गया है, यह जीत उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। ये बहादुर सैनिक रूढ़ियों को तोड़ रही थी और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती दे रही थी। वे दिखा रही थी कि महिलाएं भी किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। वे साबित कर रही थी कि महिलाएं न सिर्फ वर्दी में पुरुषों के साथ काम करने में सक्षम हैं, बल्कि वे हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकती हैं, बल्कि शांति और सुरक्षा की लड़ाई में आगे बढ़कर नेतृत्व करने में भी सक्षम हैं। उनके नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। उनके कामों की गूंज मणिपुर के युद्ध के मैदानों से बहुत दूर तक गई। उनकी वीरता की कहानियां हर जगह गूंजने लगी। उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में अनगिनत युवा लड़कियों को प्रेरित किया। उन्हें यह दिखाया कि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। उन्हें दिखाया कि वे भी एक ऐसे भविष्य का सपना देख सकती हैं जहां वे सामाजिक उम्मीदों की बेड़ियों से मुक्त हो सके। यह उनके लिए एक नई दिशा और नए अवसरों का द्वार था, जहां वे सामाजिक उम्मीदों की बेड़ियों से मुक्त हो सके। यह उनके लिए एक नई दिशा और नए अवसरों का द्वार था। भाग 8, हिम्मत के चेहरे। ये महिलाएं सिर्फ सैनिक नहीं हैं, वे बेटियां, बहनें, माँ हैं। वे नुकसान के दर्द को समझती हैं, शांति की लालसा को समझती हैं। वे ही हैं जिन्होंने संघर्ष से हुई तबाही को अपनी आंखों से देखा है। वे ही हैं जिन्होंने अपने समुदायों को हिंसा से टूटते देखा है, अपने प्रियजनों को संघर्ष में फंसते देखा है। और फिर भी वे वर्दी पहनना चुनती हैं, अंधेरे का सामना करना चुनती हैं, ताकि दूसरे लोग शांति की रोशनी जान सकें। उनकी हिम्मत महिमा की प्यास से नहीं, बल्कि अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए गहरे प्यार से पैदा होती है। वे हमारे समय की असली हीरो हैं, नॉर्थ ईस्ट की मूक रक्षक।